Minash-Shaytanir-Rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. This is Mehreen Qasim and I am from PMEI School System. Today we are going to discuss lecture number 7 from unit number 3, that is Dreams, and it's a poem, and the theme of this lesson is ambition. Let's start the topic, and the topic is the clause. What is a clause? A clause is a group of words that contains a subject and a predicate. A clause creates a complete thought, an idea, or a statement that can stand alone. And one thing should be mentioned here, that is that us in a sentence may have more than 1, 2, 3, 4 clauses, right? क्लॉज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. सो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एन एक्शन, और जो प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट जो होता है जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है. अब उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वेदर इट कंसिस्ट ऑफ वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, राइट. तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. एग्जाम्पल्स लाइक लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लॉज. कि क्लॉज क्या है? तो क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और इसमें ये एक कंप्लीट थॉट क्रिएट करता है, ठीक है. और ऐसा आइडिया और ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि आप कह सकते हैं कि अकेला आपको मीनिंग देता है. तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जो कि वर्ब जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. Here are some examples, and these are he completed his project. He completed his project. So this clause is giving us a complete sense. ठीक है, complete thought दे रहा है. Children speak loudly. So speak loudly, that is a predicate and telling us about the children, that what the children are doing. Birds built nest. So built nest जो है that is a predicate and it is telling us about the birds, what the birds did, right? या what कि birds ने क्या build किया. Okay जी. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की बात अब करते हैं. पहले तो क्लॉज का पता लग गया कि ये सब्जेक्ट और मतलब आपने इसको फॉर्मेशन कैसे करना है, और आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज में क्या क्या होता है, ठीक है. अब टाइप ऑफ क्लॉजेस जो हैं वो क्या हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, राइट. एक मेन होती है, और मेन को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है. हम इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. तो ये समझने वाली चीज़ है. हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर देयर. तो पहला जो होता है वो मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, हम इसको रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? खुद मुख्तार, अकेला, जो कि खुद से आपको मीनिंग देगा, कंप्लीट थॉट देगा. जबकि सबऑर्डिनेट क्या होता है? सबऑर्डिनेट जो होता है वो होता है, उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं. सबऑर्डिनेट का अनदर नेम वी हैव इज़ अ डिपेंडेंट. डिपेंडेंट क्या होता है? जो कि किसी के ऊपर जो है रिलाई करता है या डिपेंड करता है, राइट. जैसे कि सबऑर्डिनेट को हम उर्दू में मातहत कहते हैं. मातहत का मतलब ये होता है कि जो किसी के अंडर आता है. मीन्स इसका मतलब क्या है कि अनलेस और अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू ऐड अ क्लॉज विद इट वॉन्ट गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग, राइट. व्हाट इज़ रिलेटिव? अब रिलेटिव की बात करते हैं कि रिलेटिव क्लॉज क्या होती है. तो रिलेटिव क्लॉज जो है उसको हम इसका जो अदर नेम है दैट इज़ एडजेक्टिव ऑल्सो. एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, तो ये जो होती है दैट एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज जो है इट विल टेल यू समथिंग अबाउट नाउन. तो नाउन के बारे में आपको जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ये जो रिलेटिव क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज है ये आपको जो है वो बताती है, ठीक है. ये पूरी क्लॉज जो होती है, जो एडजेक्टिव क्लॉज या ये जो आप कहते हैं रिलेटिव क्लॉज है, ये आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कि नाउन की क्वालिटी बताती है, वेदर गुड और बैड, कि क्या है नाउन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, राइट. सो फर्स्ट विल डिस्कस मेन क्लॉज. अब मेन क्लॉज क्या है? अ मेन क्लॉज समटाइम्स कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और कॉन्सेप्ट एंड इट कैन स्टैंड अलोन. अब क्लॉज में भी जब हम मेन क्लॉज की बात करते हैं तो मेन का मतलब होता है ख़ास, मकसद, ख़ास चीज़ जिसे कहते हैं हम मेन, ठीक है, लीडिंग, या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, राइट. तो ऐसी क्लॉज होती है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो खुद मुख्तार होती है. इसका मीनिंग तो ये इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि जो कि किसी के ऊपर रिलाई नहीं करे, जो किसी पर डिपेंड नहीं करे, ठीक है. तो ये इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और इसके साथ साथ ही आपको कंप्लीट थॉट भी और कॉन्सेप्ट भी देता है, और ये अकेला जो है वो खड़ा हो सकता है, राइट.
इट विल फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर है उसको ये आप इसके थ्रू जो आप इसको समझ सकते हो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंप्लीट थॉट है, ये हमारे पास मेन क्लॉज की जो है वो स्ट्रक्चर बनती है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड कंप्लीट थॉट. अब वी हैव एग्जांपल्स. आई लर्न टू टाइप, मैंने सीखा टाइप करना. डिनर टुक अ लॉन्ग टाइम, खाने ने बनने में टाइम लिया या खाना बनाने में टाइम लगा. ही कैन डू दैट, वो ये कर सकता है, राइट. सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती है एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. सिंपली मेन और प्रिंसिपल क्लॉज है ये जो इंडिपेंडेंट है, उस एक ही बंदे के अगर हम कहें 3 नेम हैं तो इस एक ही चीज़ के अगर 3 नाम हैं तो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट, राइट. मेन है, प्रिंसिपल है और इंडिपेंडेंट है, तो इन तीनों का एक ही नाम हो गया, सही है. ये तीनों चीज़ों के एक चीज़ के तीनों नाम हैं, राइट. अब हम बात करें सबऑर्डिनेट के. सबऑर्डिनेट जो है वहाँ पे हमने बोला कि जो आपके पास जो प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है वो आपको जो है सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, उसमें वर्ब होता है एंड कंप्लीट थॉट होता है, राइट. कंप्लीट आइडिया होता है. जबकि जो हम सबऑर्डिनेट की बात करें तो सबऑर्डिनेट का मतलब ही मातहत है, यानी वो खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता, खुद स्टैंड अलोन जो है वो मतलब नहीं हो सकता, इट वॉन्ट स्टैंड अलोन. और ये जो है आपको कंप्लीट थॉट नहीं देगा अनलेस और अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू ऐड समथिंग टू इट. और इसकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, राइट. ओके जी. इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन अ मेन क्लॉज टू बी मीनिंगफुल, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज डिपेंडेंट क्लॉज. को डिपेंडेंट क्लॉज इसीलिए कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज इसीलिए कहते हैं इसको कि ये डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे. तो इसलिए जब तक इसके साथ कोई मेन क्लॉज नहीं आएगी ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं स्टार्ट में, इसीलिए. इट विल फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न, और इसका जो पैटर्न होगा डेफिनेटली फॉर्मेशन ऑफ जो सेंटेंस है वो ये होगी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब है और इनकम्प्लीट थॉट है. तो सब्जेक्ट वर्ब तो उसी तरह से जिस तरह की क्लॉज में है, क्लॉज की तो डेफिनेशन ही ये थी, फॉर्मेशन इसकी यही थी. लेकिन चूंकि ये हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, दैट्स द रीज़न इसका जो वो है स्ट्रक्चर है दैट वुड बी चेंज डेफिनेटली. तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट में है और लास्ट में इनकम्प्लीट थॉट है, जबकि वहाँ पे कंप्लीट थॉट था. ठीक हो गया. एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट. वेन एवर लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन, जब कभी भी सुस्त बच्चे जो हैं वो कंप्लेन करते हैं. वेन एवर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया और कंप्लेन जो है वो वर्ब हो गया. तो देखिए अनलेस और अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू ऐड समथिंग टू इट, इट वॉन्ट गिव यू अ कंप्लीट सेंस. जब कभी भी करते हैं तो क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है इसका. ठीक हो गया. तो हमें ये नहीं पता कि इसके साथ जो है आपने जब तक आप इसके साथ मेन क्लॉज ऐड नहीं करेंगे ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा, राइट. ओके जी. सेकेंड वी हैव बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क. बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन जो कि आपके वर्ड्स को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जो है, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, राइट. तो बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क, बिकॉज इज़ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कैट इज़ अ सब्जेक्ट एंड लव्स इज़ अ वर्ब. क्योंकि मेरी बिल्ली जो है वो दूध पसंद करती है. तो अनलेस और अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू ऐड अ मेन क्लॉज विद इट, इट्स नॉट गिविंग यू अ कंप्लीट सेंस. क्योंकि मेरी बिल्ली दूध पसंद करती है तो क्या होता है नेक्स्ट, दूध पसंद करती है इसीलिए हम उसको दूध देते हैं, इसीलिए जो है शी लुक्स हेल्दी, वो सेहतमंद नज़र आती है. तो आपने जब तक इसके साथ कोई मेन क्लॉज ऐड नहीं करोगे आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता. एज वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास, एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, वाटर सब्जेक्ट हो गया और स्पिल्ड जो है वो वर्ब हो गया. To complete the thought, you must attach each subordinate clause to a main clause in two ways. Number one है इसका कि subordinate clause है प्लस कॉमा है, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट जो स्टार्ट में आता है तो मिड में आपने कॉमा लगाना है. और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सेंटेंस के मिड में आता है तो देयर इज़ नो नीड टू पुट कॉमा. बस ये बात समझ जानी चाहिए आपको. तो स्ट्रक्चर के थ्रू समझ जाएंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो है वो हमारे पास जो है इसको फॉर्म करने के हमारे पास देयर आर टू वेज. एक तो ये है कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, यानी यही बिकॉज वाली, एज वाली, व्हेनेवर वाली, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अगर ये स्टार्ट में आता है तो तब हम मिड में कॉमा लगाते हैं और फिर मेन क्लॉज को ऐड करते हैं.
जैसे कि बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क, कॉमा शी नेवर कैचेस रैट, क्योंकि उसको मिल्क पसंद है इसीलिए जो है वो रॉटन चीज़ों की तरफ, रैट की तरफ, गंदी चीज़ों की तरफ जो है वो नहीं जाती है। एक ये हो गया, इसमें अब मिड में कॉमा आ गया। नंबर 2 स्ट्रक्चर ये है हमारे पास कि मेन क्लॉज प्लस नो कॉमा प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज स्टार्ट में आ जाता है तो देयर इज़ नो नीड टू पुट कॉमा इन द मिडल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट में जो है वो एंड में आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आमिर रैन फॉर द पेपर टॉवल्स एज वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास, राइट। तो अब ये एज जो है चूंकि मिड में आया है, सो दैट्स द रीज़न वी आर नॉट पुटिंग द कॉमा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो रिलेटिव क्लॉजेज आर क्लॉजेज दैट स्टार्ट, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है हेडिंग में, लेकिन एक्चुअली ये रिलेटिव क्लॉज की बात हो रही है। और रिलेटिव क्लॉज को जो है हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। और इन दोनों का जो है वो पर्पस क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज और जो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है, इन दोनों का जो है वो सेम ही पर्पस है। जो है ये आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, और इसके अलावा जो है ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। ओके, relative clauses are clauses that start with the relative pronoun who, that, which, whose, where, when or the why. And in my previous lecture I have discussed already about relative pronoun, and I gave you information about that. They are most often used to define or identify the noun that precedes them. The patterns look like these. रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, रिलेटिव क्लॉजेज जो हैं वो क्या होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। और ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं आपको अपनी स्पेड नज़र आ रहे होंगे स्लाइड में कि व्हेन, वेयर, हुज, विच और दैट, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हुज विच जो है वो हुज, ये विच, दैट और जो विच और दैट है वो और हु जो है वो किस किस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट जो है वो दोनों के लिए यूज़ करते हैं, विच जो है हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो यूजुअली जो हु है वो हम ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पैटर्न नंबर 1 है कि रिलेटिव प्रोनाउन प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट, यानी कि और आपके पास इनकम्प्लीट थॉट होगा। जैसे हुम अली हिट विद अ स्टिक, अली ने जिसको स्टिक से मारा, हुम अली हिट विद अ स्टिक, जिसको अली ने स्टिक से मारा। whom is a relative pronoun, Ali is a subject and hit is a verb, right। तो whom Ali hit with a stick, तो यहाँ पे ये हो गई हमारे पास relative clause, relate कर रही है, जिसको अली ने स्टिक से मारा। अब इसके स्टार्ट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आई सॉ अ बॉय whom अली हिट विद अ स्टिक, मैंने उस बच्चे को देखा जिसको अली ने स्टिक से मारा। तो अब ये whom जो है ये जो है बता रहा है, हमको डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट द मेन क्लॉज। जो मेन क्लॉज में जो नाउन है उसके बारे में जो है ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है हमको ये रिलेटिव क्लॉज जो है वो दे रही है। पैटर्न 2 में ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इनकम्प्लीट थॉट। हु लव्स मिल्क, हु लव्स मिल्क, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है हु लव्स मिल्क, हु रिलेटिव प्रोनाउन और लव्स जो है वो वर्ब हो गया। रिलेटिव क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कम्प्लीट थॉट। रिलेटिव क्लॉज इसीलिए अकेली जो है वो आपको मीनिंग नहीं देगा क्योंकि स्टार्ट ही हु, विच और इन से होती है, रिलेटिव प्रोनाउन से होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि यू मस्ट कनेक्ट देम टू मेन क्लॉजेस टू कंप्लीट। और दूसरी बात ये कि आपको पहले ही बोला है कि जो डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट के अंदर जो ये रिलेटिव आते हैं, और साथ में हमारे पास ये जो एडजेक्टिव, रिलेटिव एंड एडजेक्टिव यानी बोथ जो हैं ये जो आते हैं, तो ये आपको इनकम्प्लीट थॉट ही देंगे क्योंकि ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो है वो स्टार्ट होते हैं, इसीलिए। ठीक हो गया। तो द लेजी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द लेडी स्टूडेंट्स whom द टीचर hit in head with a chalk soon learn to keep their complaints to themselves। द लेजी स्टूडेंट्स के बारे में अब ये जो आपको नज़र आ रहा होगा द राइटिंग इन रेड कलर, तो डेफिनेटली द होल क्लॉज इज़ अ रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज, एंड द होल क्लॉज इज़ टेलिंग यू अबाउट द लेजी स्टूडेंट्स। विच स्टूडेंट्स, वो वाले स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स सून लर्न टू कीप देयर कंप्लेंट्स टू देमसेल्व्स, राइट। माई कैट मानो, माई कैट मानो, मानो मानो ड्रिंक्स इट अंडर द किचन टेबल। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे माई कैट मानो के साथ अगर आप ये हु लव्स मिल्क जो है रिमूव करें तो आपके पास बनेगा माई कैट मानो ड्रिंक्स इट अंडर द। तो अभी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रही, बट इफ़ वी आर गोइंग टू ऐड
who loves milk with it. So definitely this who loves milk is going to tell us about the मानो. तो ये मानो के बारे में, कौन सी मानो? जिसको दूध पसंद है. क्या कर रही है? ड्रिंक्स इट अंडर द किचन टेबल. वो किचन टेबल के नीचे उसको पी रही है. वेयर शी इंजॉयज, अब दोबारा से जो है वेयर शी इंजॉयज इट विद ग्रेट हैप्पीनेस. अब दोबारा से एक और नाउन को जो है वो क्लासीफाई यहाँ किया जा रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वेयर शी इंजॉयज, किचन टेबल के अंडर, ठीक है, किचन टेबल के नीचे वो जो ये काम कर रही है उसको ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय करती है. तो हमारे पास जो है वो मेन क्लॉज है. मेन क्लॉज जो है यूजुअली वी हैव टू टाइप ऑफ क्लॉजेज. क्लॉजेज में जो है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. डिपेंडेंट क्लॉज को हम दो नाम ने उसके जो है फर्दर जो नेम्स हैं वो सबऑर्डिनेट है और इसको हम रीज़न भी कहते हैं, ठीक है. इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट है उसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इसको हम रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं. तो डिपेंडेंट क्लॉज को आगे मज़ीद हम इसकी जो काइंड्स हैं वो जो एक ही है वो है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है और नाउन क्लॉज है, ठीक है. लेकिन इसमें जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको हम, उसका अदर जो नेम है वो रिलेटिव क्लॉज भी है, और एडजेक्टिव और जो रिलेटिव क्लॉज है इसको जो हम कहते हैं कि ये किस लिए यूज़ होता है, ये नाउन को जो है वो क्लासीफाई करता है, डिस्क्राइब करता है. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. इतना ये वी हैव डिस्कस टुडे क्लॉजेज, और क्लॉजेज में भी वी हैव डिस्कस्ड मेन क्लॉज. मेन क्लॉज में हमने जो है वो देखा कि मेन क्लॉज जो है उसको, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें जो है आपको क्या जो है आपके पास स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. हमने डिपेंडेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर देखा, वी हैव लर्नड इंडिपेंडेंट का स्ट्रक्चर, राइट, एंड वी हैव डिस्कस सम एग्जाम्पल्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, in your book there is an exercise, and उस exercise में you have to separate all the main clauses with the adjective or relative clauses, right? So thank you so much. This is it for today. Hopefully you enjoyed the lecture.